नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 9 के हम एक्सरसाइज 9.3 करने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपके 4 सवाल हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये 4 सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके और बहुत ही ईजी सवाल है। देखने में आपको कठिन लग रहे हैं लेकिन आपका जो बीजगणित है ये बहुत ही ईजी होता है। बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत होती है। आप स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों को समझ लीजिए। आपको रटने की कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे गुणा करना है। आपको क्या करना है? गुणा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों अपन। क्या है? ए स्क्वायर गुणा 2a² गुणा 4a²। पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चर को अलग गुणे में लिख लेंगे और अचर को अलग लिख लेंगे। चर क्या होता है? आपका ABCD के जो शब्द होते हैं उन्हें चर बोलते हैं। अचर आपकी गिनतियों की संख्या होती है, संख्याएं होती है। अंक जो होता है वो क्या होता है? अचर कहलाता है। तो अचर लिखेंगे सबसे पहले। अचर का अचर में गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 और 4, तो 2 गुणा क्या होगा आपका? 4 हो गया। ठीक, गुणे में है सभी। अब अपन क्या लिखेंगे? अब अचर लिखेंगे तो ए आपकी कितनी है? समान चर 1/2 है गुणा 1 कितनी है? 22 है गुणा 1 कितनी है? 26 है। ठीक, लिख लिया अपन ने। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी कि संख्याओं को गुणा में अलग लिखना है और समान चर को अलग लिखना है। जैसे यहाँ पे बी होता तो उसे और अलग गुणे में लिखते, सी होता तो अलग लिखते हैं। ठीक, तो अपन ने ए वाले पद थे तो इनको लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है? संख्याओं का गुणा तो आप कर सकते हो। 4 का गुणा 2 में आपको बताने की जरूरत नहीं। आप 8th क्लास में हो। कितना गया आपका? 8। 4 दूनी 8। अब उसके बाद क्या करना है? देखो, 1/2, 1/22, 1/26। आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती है ना। तो इनमें आपको सिर्फ घातें जोड़ना है, आधार ऐसे लिखना है। एक ही घात कितनी है? देखो 2, 22 और 26, इन्हें क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। 2 + 22 + 26, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 1 देखो घातों को छोटा लिखते हैं और आधार को थोड़ा बड़ा लिखना। ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 22 और 2 24, 24 और 26 कितना हो गया आपका? 50। इन तीनों को अपन ने जोड़ दिया तो 8 एक की पावर कितनी आ गई? 50। 8 1 कितनी आ गई? 50 आ गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे संख्या क्या है? 2/3 और ये -9 है। तो 2/3 लिख लिया अपन ने, गुणित क्या लिख लिया? -9/10। ठीक है। अब मैंने इस 9/10 को कोष्टक में क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या कोष्टक में लिखाती है। अगर अपन माइनस कोष्टक ना लगाएं तो ये दोनों गुणित और माइनस दो चिन्ह एक साथ हो जाएंगे, इसलिए माइनस लगाया मैंने। तो अब यहाँ पे दूसरा चर देखेंगे। क्या है? एक्स है और x² है। तो एक्स का गुणा किस में होगा? x² में होगा। फिर वाई का गुणा किस में होगा? y² में होगा। अलग अलग लिख लिया आपने, है ना। अब गुणा करेंगे। संख्या एक तरफ लिख ली, चार को अलग अलग लिख लिया। जैसे एक्स था तो एक्स अलग लिख लिया, वाई था वाई अलग लिख लिया। यहाँ पे आपका गुणा कैसे होता है? देखो बटे में संख्या है, भिन्न परिमेय संख्या के रूप में संख्या है। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा गुणा कैसे होता है? अंश का अंश में और हर का हर में। 2 यहाँ पे अंश है और हर क्या है? 3। -9 यहाँ पे अंश है और हर क्या है इसका? 10। तो 2 का गुणा अपन -9 में करेंगे। देखो 2 का गुणा अपन किस में करेंगे? -9 में। बटा 3 का गुणा किस में करेंगे अपन? 10 में। अंश का अंश में और हर का हर में। x² का x में गुणा हुआ तो क्या हो गया आपका? x की घात कितनी होगी? 3। ठीक, क्योंकि घात गुणे में घात जुड़ जाती है, आधार समान हो। तो यहाँ पे दोनों का x का एक आधार है, इसकी घात कितनी है? 1। जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1 होती है। तो 2 और 1 कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी? y की घात 3। इनका गुणा करेंगे। देखो 3 से 9 को काट लिया अपन ने, कितनी बार में? 3 बार में। 3 तिया 9। 2 से अपन 10 को काट लेंगे, काट सकते हो आप। 2 पंजे 10। काटने का मतलब होता है भाग देना। जैसे कि आपने 3 से भाग दिया अपन 9 में, कितना आ गया? 3 तिया 9। 2 से भाग दिया अपन ने 10 में, 2 पंजे 10। तो अपन ने काट के जितनी बार भाग गया वहाँ पे लिख दिया। ऊपर क्या होता है? 1 × 3 को अपन क्या लिख लेंगे? 3 एकम 3। बटे में यहाँ पे क्या आ गया? 5 x³ y³ मतलब x की घात 3 को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। और y की घात 3 को क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। देखो अब मैंने एक गलती की है, आप पकड़ना चाहो तो समझ सकते हो। क्या? माइनस चिन्ह छोड़ दिया मैंने। माइनस चिन्ह का ही सबसे बड़ा खेल होता है प्यारे बच्चों गणित में। माइनस चिन्हों को नहीं छोड़ना है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो
क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकंड आपका एक जैसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। -10/3 का गुणा किस में होगा? 6/5 में। पी का गुणा पी की घात 3 में होगा, p इंटू पी की घात 3। क्यू की घात 3 का गुणा क्यू में होगा, है ना, लिख लिया अपन ने। अब देखो 10 का 6 में गुणा होगा तो कितना आ गया आपका, सिर्फ काट लीजिए आप या तो भी लिख लेंगे अपन। देखो -10 का गुणा होगा 6 में, अभी अपन ने मैंने समझाया पिछले सवाल में। और 3 का गुणा किस में होगा आपका? 5 में। पी की घात 3 का पी में गुणा हुआ, पी की घात कितनी हो गई? 4। और क्यू की भी घात कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे। देखो 10 का गुणा 6 में हुआ, 3 से इसे काट लीजिए, चलो ऐसे 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 3 से 6 को काटा 2 बार में, 5 से 10 को काटा 2 बार में, क्या बचा आपका? -2 इंटू 2। तो 2 को 2 में गुणा किया तो कितना गया आपका? 4। माइनस मत छोड़ना। पी की घात 4 का क्यू की घात 4 में गुणा हुआ तो क्या गया आपका? पी की घात 4 और क्यू की घात। ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। अब यहाँ पे सिर्फ x 4 है, क्या? x स्क्वायर, x की घात 3, x की घात 4। तो इन सभी घातों को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे कितनी है? 1 + 2 + 3 + 4, जिसकी कोई घात नहीं उसकी 1 होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? x की पावर कितनी होगी? 4 3 7 2 9 और 1 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपन लोग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, है ना। इसमें आपको इस समीकरण को सबसे व्यंजक को सबसे पहले सोल्व करना है, उसके बाद इसमें x = 3 रखना है और x = 1/2 पर इसका मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले अपन गुणा करेंगे 3x का 4x में और -5 में, +3 में नहीं करना है क्योंकि ये कोष्टक के बाहर संख्या है। 3 कोष्टक के अंदर उन्हीं संख्याओं में गुणा होता है जो कोष्टक के अंदर होती है, कोष्टक के बाहर की संख्या। तो 3x का 4x में गुणा करेंगे तो क्या लिख लगाता हूँ मैं? 3x गुणा 4x, क्या आएगा फिर? माइनस 3x का किस में गुणा करेंगे अपन? 5 में, और +3, ऐसा कैसे लिख दिया? गुणा करेंगे 4 का 3 में गुणा हुआ किया गया आपका 12, x का x में गुणा हुआ किया गया आपका x²। ठीक है, समझो ना, x का x में गुणा किया था x², अब बताने की जरूरत नहीं कैसे है। -5 का 3 में गुणा कितना गया आपका? 15, और x से 1 ही अपन ने ऐसे लिख दिया, प्लस क्या आ गया आपका? 3। ठीक, अब ये तो आपका समीकरण सोल्व हो गई। अब इसमें अपन क्या लिखेंगे? x = 3 रखने पर, प्रश्न दे रखा है आपको x = कितना रखना है? 3 रखना है, ठीक है ना। तो अपन लिख लेंगे x = 3 रखने पर। तो जहाँ भी x है वहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? 3 रखना है ना, बाकी ऐसा कैसे लिखना है? देखो 12 कोष्टक में लिख लिया अपन 3 की घात 2, x की घात 2 तो क्या लिख दिया? 3 की घात 2, -15 x के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने? 3 लिख दिया, और प्लस क्या हो गया आपका? 3 हो गया। ठीक है, जहाँ भी x था अपन ने 3 लिख दिया। अपन घात हल करेंगे सबसे पहले। देखो 12, 3 की घात 2 क्या हो गया आपका? 9 हो गया। 3 का गुणा 3 की घात 2 मतलब 3 का गुणा 3 में, 3 ते कितना हो गया आपका? 9, माइनस 15 और 3 इसमें क्या है? गुणे में है, तो क्या लिख देंगे इसे? 15 × 45 + 3। अब 12 का गुणा 9 में होगा तो 12 नंबर ही कितना होता है आपका? 108, माइनस 45 + 3। अब 108 में से आपको 45 माइनस करना है। देखो 108 में से कितना माइनस करेंगे अपन? 45। देखो 8 में से 5 गया कितना बचा? 3, और 10 में से 4 गया कितना बचा? 6, 63 में आपको ऐड करना है 3। इसे सोल्व किया, फिर +3 लिख दिया, तो कितना हो गया आपका? 66। तो इसका आंसर क्या गया प्यारे बच्चों? x = 3 रखने पे क्या गया आपका? 66 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन कि x = ये आपका सवाल था, मैं लिख देता हूँ 12x² - 15x + 3। ये आपका सवाल था, इसमें आपको हल करने पर आया था। अब x = कितना रखना है? x 1/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x = 1/2 रखने पर। देखो x के स्थान पे क्या रखना है आपको? x का मान क्या रखना है? 1/2। तो 12 1/2 का वर्ग -15 1/2 + 3। देखो जहाँ x था वहाँ अपन ने 1/2 रख लिया। ठीक, अब अपन वर्ग करेंगे तो 12 1/2 का वर्ग मतलब 1 का भी वर्ग और 2 का भी वर्ग। 1 का वर्ग क्या होता है आपका? 1, 2 का वर्ग क्या हो गया आपका? 4, -15/2,
15 का 1 में गुणा हो तो 15 और बटे में 2 ऐसे 15 दूनी 30 मत कर देना प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा आपका। प्लस में क्या जाएगा आपका 3। ठीक, अब 4 से अपन ने 12 को काट लिया, कितनी बार में, 4 3 बार में। ठीक, ये कट जाएगा आपका। यहाँ पे भी जैसे 2 से 15 काट देते, लेकिन 2 से 15 कट नहीं रहा है, विषम संख्या है 15 इसलिए। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, माइनस क्या है आपके 15/2 और प्लस क्या है 3 है। अब ये दोनों 3 और 3 जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस का है। 15 बट माइनस तो लग रहा है, लेकिन ये 15/2 में है आपका माइनस। 3 और 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया, और माइनस में क्या जाएगा आपका 15/2। अब 6 के बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, ये भिन्नों का जोड़ है, बहुत ही ईजी है, मैं बताता हूँ आपका। हर का हर में गुणा करना है, 2 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक, अब क्रॉस गुणा करना है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से करना, माइनस इसलिए 6 का गुणा अपन 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, माइनस आपको 1 का गुणा करना है 15 में, तो 15 एकम 15। अब 12 में से 15 अपन माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 15 में से 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, 3 बटे में क्या है 2, माइनस का, बड़ी संख्या का चिन्ह था, माइनस नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंटली टॉपिक है ये, माइनस नहीं छोड़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपका इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब बी में है आपका कि a² प्लस a+1 को हल करके, इसमें 3 दे रखे हैं आपको, a बराबर 0 रखना है, नंबर 2 पे आपको a बराबर 1 रखना है, और नंबर 3 पे आपको a बराबर -1 रखना है। ये 3 सवाल है इसमें प्यारे बच्चों, पहले इसे सरल करना है, उसके बाद a बराबर 0, a बराबर 1 और a बराबर -1 पर इसे सोल्व करना है। देखो हल करते हैं अपन। सबसे पहले a का गुणा करेंगे a² में प्लस a में प्लस 1 में, तो a का गुणा a² में करेंगे पहले, गुणित, सॉरी प्लस आएगा, प्लस है ना, a का गुणा a में करेंगे और a का गुणा 1 में करेंगे। पहले अपन गुणा कर लेते हैं। a की घात 2 का गुणा a में हुआ तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, a की घात भी बताया मैंने 3, घात जुड़ जाएगी, प्लस a का a में गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा आपका a की घात 2, प्लस a का गुणा 1 में हुआ तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक, ये आपका सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a बराबर क्या रखना है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर 0 रखने पर सबसे पहले क्या रखना है, a बराबर 0, जहाँ पे भी a है वहाँ क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 0। फर्स्ट है ना आपका, गुणा कर लिया अपन ने, उसके बाद 0 रखेंगे, तो 0 की घात कितनी हो गई यहाँ पे 3, प्लस 0 की घात कितनी हो गई 2, प्लस 0, तो ये पूरा क्या होगा 0 + 0 + 0, 0 की घात कितनी भी करो 0 होता है, गुणा में किसी में करो तो 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पे है आपका कि 1 रखना है, a बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। 0 और 1 अधिकतम ये संख्या क्यों देते हैं, क्योंकि आप 0 का गुणा भाग, 0 और 1 का गुणा भाग सीख जाओ, जोड़ना घटाना सीख जाओ क्या आता है, इसके लिए इसमें अधिकतर टॉपिक क्या रहता है, 0 और 1 का रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को 1 रखना है, तो 1 की घात 3 हो गया, प्लस 1 की घात कितना हो गया 2, प्लस 1 के स्थान पे क्या हो गया 1। अब 1 की घात 3 1 की कितनी भी पावर करो 1 होता है, प्लस 1 + 1, 1 2 कितना हो गया आपका 3, जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा, गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो आपका ये 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब एक थर्ड में क्या पूछा है कि a बराबर -1 रखना है। अब ये समझना, देखो क्या रहेंगे, -1, माइनस का है, सबसे पहले आप कोष्टक में लिखिए। ठीक है ना, कोष्टक में लिखना है a की घात 3, तो -1 की घात 3, प्लस 1 की घात 2, -1 की घात 2, प्लस -1 लिख लिया अपन ने। अब देखो 1 की घात -1 की घात 3, तो मतलब -1 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। अब माइनस चिन्ह में गुणा करेंगे, सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, 1 का गुणा 1 में क्या कितना आ गया 1, इंटू, फिर किस में करेंगे -1 में, तो माइनस प्लस क्या हो गया आपका माइनस, और 1 का 1 में गुणा हुआ तो क्या होगा 1, तो मतलब विषम घात है तो क्या आएगा -1 आएगा, और 1 का गुणा -1 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 का गुणा 1 में क्या किया गया आपका 1 आ गया, तो आपका विषम घातीय माइनस आएगा और समघातीय क्या आएगा प्लस आएगा। लेकिन आपका क्या होना चाहिए, चिन्ह माइनस होना चाहिए। जैसे प्लस है तो प्लस में सब में प्लस ही आता है, ठीक है, प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। अब ये प्लस माइनस क्या होगा आपका -1, 1 में से 1 गया क्या बचा 0, और यहाँ पे क्या आ गया -1। अब आपको 1 में से 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है पर बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों।
धन्यवाद।